हेलो मेरे प्यारे मित्रों, मैं सागर कुमार लेकर आया हूं आप लोगों के लिए मैथ्स का एक दमदार रिसर्च, जिसकी खोज एक बहुत बड़े गणितज्ञ रामानुजम, जिन्हें अ मैन हु नो इन्फिनिटी मतलब एक ऐसा आदमी जो अनंत को जानता हो कहा जाता था। उनके कई रिसर्चों में सबसे विख्यात पूरी प्राकृत संख्या का योग 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक इन्फिनिटिव तक का योग -1/12 होता है। ठीक है, और ये कैसे होता है इसका प्रमाण आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, साथ ही इस रिसर्च को सिद्ध भी करेंगे। तो चलिए आज हम इस रिसर्च की तहकीकात में जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान ले S1 एक सीरीज है। ठीक है, S1 जो है उस सीरीज का पूरा योग है 1 -1 +1 -1 +1 डॉट 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 कहाँ तक इन्फिनिटी तक। अब यहाँ ध्यान से देखिए, S1 बराबर 1 -1 +1 -1 +1 और डॉट 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 ऐसे कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो यहाँ पर हम दो चीज यहाँ पर हम सोच सकते हैं। क्या सोच सकते हैं? देखिए, पहला वाला प्लस दूसरे वाले माइनस को अगर दोनों वैल्यू सेम है कैंसिल कर रहा है। इसी प्रकार से सब एक दूसरे को क्या करता चल जाएगा, कैंसिल करता जाएगा। लेकिन यदि अनंत सम हुआ, अनंत क्या हुआ, सम हुआ, तो इसका मतलब सबका दो दो जोड़ा लग जाएगा और दो जोड़ा लगने का मतलब एक जोड़ा का 0 हो जाएगा। 1 -1 0 1 -1 0, जैसे यहाँ पर 0 हुआ ना, फिर यहाँ पर भी 0 होगा और ऐसे ऐसे करके अगर अनंत तक जाओगे तो सब 0 हो जाएगा। यदि अनंत जो होगा इस सीरीज का वो सम होगा, ठीक है, तो इस सीरीज का जो योग आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि एक दूसरे से सब क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वही अनंत विषम हो, अनंत क्या हो, विषम हो, मतलब अनंत जो आएगा वो विषम संख्या में हो, तो लास्ट में एक बच जाएगा। जैसे 1 -1 1 -1 और देखो ये 1 बच गया। अगर इसके आगे और नहीं होगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अगर अनंत में ऐसा होता है तो ऐसा कब संभव है, जब अनंत विषम होगा तब एक बचेगा, और यदि अनंत सम होगा तो 0 बचेगा। एक ही प्रयोग के दो निष्कर्ष निकल रहे हैं। विषम में बचता है 1 और सम में बचता है कितना, 0, क्योंकि अनंत को हम जानते नहीं हैं। अनंत सम भी हो सकता है और अनंत विषम भी हो सकता है। ठीक है, तो यदि अनंत सम होगा तो 0 आएगा और यदि अनंत विषम होगा तो इस सीरीज का जो योग है वो 1 आएगा। तो हम एक चीज बहुत पहले से बचपन से ही पढ़ते आए हैं, यदि एक प्रयोग के दो रिसर्च निकलते हैं तो क्या किया जाता है, दोनों निष्कर्षों का क्या किया जाता है, औसत ले लिया जाता है। यदि एक का मान 0 आ रहा है, दूसरे का मान 1 आ रहा है, तो हम इस सीरीज का जो योग मान लेंगे वही दोनों का औसत मान लेंगे। औसत का मतलब दोनों को जोड़ के और 2 से भागा दे दो, तो 0 + 1 बटा क्या हो जाएगा, 2। इसका मतलब S1 का जो मान आएगा वो आएगा कितना, 1/2। इसका मतलब ये जो सीरीज है इसका योग कितना होगा, 1/2। बस इसको आपको याद रखना है। अब उसके बाद दूसरी श्रेणी को मानते हैं। मान लेते हैं S2 बराबर 1 -2 +3 -4 +5 माइनस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक। ये हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। ठीक है, और ऐसी ही एक और श्रेणी सेम S2 को इससे घटा देते हैं। सेम ऐसी ही श्रेणी S2 को पहली वाली S2 को दूसरी वाली S2 में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो S2 यहाँ पर भी मान कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर हम दिमाग क्या लगा रहे हैं कि ये जो 1 था यहाँ से शुरुआत किया, हमको तो पता नहीं कि अनंत कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ पर लेके चल रहे हैं और S2 में जो हम लगा रहे हैं वो उसमें पहले वाले तत्व को छोड़कर यहाँ से मान भर रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ S2 है, S2 का मान 1 -2 +3 -4 +5 था। तो ये एक सीरीज को इस प्रकार से रखें और दूसरा सीरीज में पहला वाला तत्व को छोड़ रहे हैं। हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा हम क्यों कर सकते हैं कि यहाँ पर जो इन्फिनिटी है वो हमको मालूम नहीं है। तो अनंत सम भी हो सकता है, अनंत विषम भी हो सकता है, अनंत कुछ भी हो सकता है। तो सीरीज को आगे भी रख सकते हैं, सीरीज को थोड़ा पीछे भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको इन्फिनिटी मालूम है ही नहीं। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, S2 बराबर 1 का 1 यहाँ रखते हैं, फिर -2, उसके बाद +3, फिर -2 सॉरी 1 -2 +3, फिर -4, उसके बाद +5 और माइनस डॉट 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 शून्य, ऐसे ही अनंत तक। ठीक है, अब जब दोनों को जोड़ा जाता है तो S2 कितना S2 हो जाएगा, 2S2 बराबर 1 का तो 1 उतर जाएगा। अब देखिए माइनस का 2 में से प्लस का 1 क्या होगा, जुटेगा, तो माइनस का 1 आएगा। फिर 3 में से 2 घटेगा, 3 और 2 जब इसको ऐड करेंगे तो प्लस का 3 में से माइनस को 2 जाएगा तो प्लस का 1 आएगा। फिर यहाँ 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, 5 में से 4 जाएगा तो प्लस का 1 आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही क्या होता है, होते रहेगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या आ रहा है, 1 माइनस +1 -1 +1 -1, और हम इस श्रेणी को पहले क्या मान चुके हैं, S1। इसका मतलब जब हम इन दोनों श्रेणी को जोड़ते हैं तो S1 श्रेणी आती है। इसका मतलब यहाँ क्या निष्कर्ष निकला कि 2S2 जो है वो किसके बराबर है, S1 के बराबर है। और S1 का मान कितना लाए थे, 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि 2S2 बराबर हो जाएगा 1/2। अगर हम S2 का मान निकालना चाहें तो S2 यहीं रहेगा, 2 को नीचे कर देंगे, 1/2 × 2 मतलब हो जाएगा 1/4। इससे निष्कर्ष निकला कि S2 का मान जो आ गया वो 1/4 आ गया। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट श्रेणी है S1। अगर S1 का मान कितना आया, 1/2, S2 का मान कितना आया, 1/4। अब एक और श्रेणी मान लेते हैं S3, और इसी S3 का मान हमको चाहिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये प्राकृत संख्या का क्या है, योग है, अनंत तक की प्राकृत संख्या का योग है। इसको क्या मान लिए हम, S3 मान लिए, और S3 का ही मान हमको निकालना है। हमको देखिए क्या लाना है, S3 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक -1/12। ठीक है, ये कैसे आया इसको हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इतने बराबर हम क्या मान लिए, S3 मान लिए। अब जब इसको S3 मान लिए और S3 का मान हम इतना ले आते हैं तो इसका मतलब ये प्रूफ हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद क्या किए, S3 का मान लिए। अब देखिए यहाँ पर हम दिमाग लगाते हैं, S3 में से S2 को घटा देते हैं, S3 में से S2 को घटा देते हैं। S2 का मान क्या था, 1 - 2 + 3 - 4 + 5, यही था ना। तो 1 - 2 + 3 - 4 + 5 -6 एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। और जब हम जानते हैं जब हम घटाएंगे तो S3 में से S2 जाएगा तो S3 - S2 हो जाएगा। अब बताओ 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। प्लस का 2 में से प्लस का 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है, और जब ये माइनस यहाँ पर हम जानते हैं कि 2 श्रेणी को जोड़ा जाता है, और जब हम दोनों श्रेणी को घटाते हैं तो साइन सबका चेंज हो जाता है, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो जब 1 में से 1 घटाएं तो 0 आया, तो 2 में से -2 को घटाएंगे, जब हम 2 -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इसका मतलब यहाँ पर 0 + कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद फिर 3 में से 3 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 0। फिर 4 में से 4 को घटाएंगे, 4 में से -4 को घटाएंगे, तो जब 4 में से -4 को घटाएंगे तो 4 + 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 8। इसका मतलब यहाँ पर ये आ जाएगा 8। और उसके बाद 5 में से 5 जाएगा तो 0, और फिर उसके बाद 6 में से -6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12। और ऐसे ही करके आपका आगे तक चलता रहेगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर 4 आया, 8 आया, 12 आया, उसके बाद 16 आएगा, 16 के बाद 20 आएगा, और ऐसे आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, अब S3 - S2 को नीचे लिखते हैं, और 4 8 12 एक साथ लिख लेते हैं, क्योंकि 0 को तो ऐड करना नहीं है, 0 तो 0 होता है। 4 8 12 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब S3 - जो S2 का वो वैल्यू आया, इसमें 4 8 12, और ध्यान से देखिए तो पूरा श्रेणी में 4 4 4 4 रहेगा। तो हम क्या करते हैं, 4 को कॉमन ले लेते हैं। तो 4 को जब कॉमन लेंगे तो 4 की जगह पर 1, 8 की जगह पर 2, 12 की जगह पर 3, 16 की जगह पर 4 आ जाएगा जो आगे था, और ऐसे ही करके हम आगे तक इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये क्या है, यही तो हम S3 माने थे। तो इसका मतलब ये S3 आ गया। तो S3 - S2 बराबर कितना हो गया, 4S3। बात समझ में आया। अब क्या किया जाए, S2 को यहीं रहने देते हैं, S2 को
वहीं रहने देते हैं और H2 माइनस में है, ठीक है। और ये H3 को इधर ले आते हैं, तो H3 इधर प्लस में था, उधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस H2 बराबर 4H3 माइनस H3। अब देखिए यहाँ पर 4H3 में से H3 घटा तो कितना H3 बचा, 3H3, और यहाँ पर कितना है माइनस H2। ये श्रेणी देखिए, माइनस H2 बराबर कितना आ गया, 3H3। जब माइनस H2 बराबर 3H3 आ गया, क्या आया था वहाँ, माइनस H2 बराबर 3H3, और H2 का वैल्यू हम कितना लाए थे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, H2 का वैल्यू हम लाए हैं 1/4, तो यहाँ H2 का वैल्यू दे देते हैं माइनस 1/4 बराबर 3H3। अब जब H3 को इधर कर लेते हैं, इसको उधर कर लेते हैं, यहाँ ये प्लस में और ये माइनस में है, तो 3H3 बराबर क्या हो जाएगा, -1/4। दोनों को चेंज कर दिए तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, तो कोई टेंशन नहीं हुआ, दोनों साइन का कट गया, ठीक है। अब H3 बराबर कितना आ गया, ये 3 को नीचे कर देते हैं, तो -1/4 गुने 3, इसका मतलब H3 का जो मान आया 4 × 12। अब ये H3 किसके बराबर था, तो हम यहाँ पर देखेंगे H3 जो बराबर था वो था 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इसके, तो यहाँ पर लिखेंगे H3 की जगह पर 1 2 3 4 प्लस डॉट इन्फिनिटी तक, इसका मान कितना आ गया, -1/12। यही हमारे जो महान गणितज्ञ थे रामानुजम, उन्होंने ये रिसर्च निकाला, ठीक है। इसका प्रमाण भी उन्होंने इसी प्रकार से लास्ट में दिया था। हालांकि शुरुआत में उन्होंने इनका प्रमाण नहीं खोजा था, इन्होंने अपनी एक कॉपी इन्होंने अपने से लिखी थी, उस कॉपी में अपने नोटबुक में इन्होंने कई प्रकार के ऐसे जो हैं वो फॉर्मूले और कई प्रकार के ऐसे सीरीजों के जो है योगों को बताया था डायरेक्ट। लेकिन जब उसको मान्यता नहीं मिलने लगी तो एक प्रोफेसर ने उन्हें बताया कि आपने जो भी लिखा है उसको सिद्ध कीजिए। तो उन्होंने एक ये प्राकृत संख्या का योग सिद्ध किया था इसी तरीका से, और आगे भी वो सिद्ध कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी टीबी से, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। आज हमने क्या सीखा कि प्राकृत संख्या का जो योग होता है वो होता है -1/12। चलिए, आप लोगों का धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं धीरे धीरे आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स लाकर आपको दिखाता रहूँगा और बहुत प्रकार की ट्रिक्स आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।